अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद पहली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं सो के ही जब उठी, जब मेरे पापा ने बैल बजाई, आई थिंक 10 बज रहे थे, तो इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप जो है ना शुरू का आप लोगों के लिए लेके रख लिया था। क्योंकि आपको पता है सुबह उठते ही जो है ना वो व्लॉगिंग होती नहीं है और ना इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे से शॉर्ट्स लेके रख लिए थे। पापा और भाई आए थे, एक भाई नहीं आया था, उनके ऑफिस से काम आ गया था तो वो कर रहे थे। तो एक भाई आए थे और एक पापा आए थे, एक ही पापा है सॉरी मेरे पापा आए थे और भाई आए थे। फिर साथ साथ वाजिद को नाश्ता भी मैं दे रही थी बना के, और नाश्ते में वही नॉर्मली जो पराठा अंडा चाय, ठीक है। और मैंने रात में ही शीर खुरमा आपके सामने बना के रख दिया था, चांद रात के व्लॉग में आपने देख लिया होगा। और साथ में ना मैंने दही फुल्कियाँ भी बना के रख दी थी, क्योंकि सुबह उठते ही ना बिल्कुल भी जो है इतना हबड़ा दबड़ी में काम नहीं होता है। तो मैंने रात में ही सफाई भी कर ली थी, शीर खुरमा भी बना लिया, दही फुल्कियाँ भी बना ली थी, और नहा धो के और मैं नए कपड़े पहन के सो गई थी। लॉन का मैंने नया ड्रेस अपना जो है ना वो वेयर किया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाय निकाल रही हूँ। और दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की बनी थी, भाई और पापा को बहुत अच्छी लगी। और भाई ने पता है मुझे क्या कमेंट किया, भाई ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मम्मी के हाथ की दही फुल्कियाँ खा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी ना बहुत चटपटी सी अच्छी सी दही फुल्कियाँ बनाती थी। हम लोग फीका नहीं खाते, दही फुल्कियाँ जो है ना थोड़ी सी चटपटी ही खाते हैं। और जो उसकी फुल्कियाँ होती हैं ना उसमें भी हम प्याज हरी मिर्च सब डालते हैं। और यहाँ पे जो है ना फहद मुस्तफ़ा की मूवी लगी हुई थी, तो वो ये लोग देख रहे थे, कॉमेडी मूवी थी, तो ये लोग सब देख रहे थे यहाँ पे और इन्जॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अलाया और दाऊद भी जो है ना वो भी उठ गए थे। सो वो भी आई थिंक अभी हैं या नहीं नज़र नहीं आ रहे, खैर वो उठ कर आ गए थे अलाया और दाऊद भी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरे बड़े मामू की फ़ैमिली भी आ गई थी। ये मामू की फ़ैमिली असल में गई थी पापा की तरफ ईद मिलने के लिए, लेकिन पापा और भाई यहाँ पे थे, तो फिर वो काफ़ी देर वेट करके फिर यहीं पर ही आ गए थे। तो मैंने उनको भी शीर खुरमा और दही फुल्कियाँ सर्व की, फिर दोबारा से चाय वगैरह बनाई, और माशाल्लाह घर में इतनी रौनक लग गई थी। फिर शाम में क्या होता है, शाम में भाई जो होते हैं वो अपनी अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं। वो क्लिप मैं शूट करना भूल गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सबको ईद उल फितर बहुत 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 मुबारक हो। और आज ईद का पहला दिन है और आपने छोटी छोटी क्लिप्स देखे सुबह से माशाल्लाह से। पहले पापा और भाई आए, फिर मामू और उनकी फैमिली आई। और शुक्र है मैंने रात में जो है ना शीर खुरमा और दही फुल्कियाँ जो है ना वो बना के रखनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है मैं सुबह में रात में देर से सोती हूँ, तो सुबह मैं उठती हूँ जब पापा आते हैं ना मैं जब भी उठती हूँ तो सुबह सब बना हुआ होता है तो टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है अकेले हाथ पे करने वाला इंसान होता है क्या क्या करेगा। फिर सफाई भी मैं रात में करके सोई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ें भी बना के सोई थी, तो सुबह मुझे इतनी मेहनत नहीं पड़ी। और वाजिद ने नाश्ता कर लिया है और अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। ये हमारा नाश्ता रखा है, मैं और दाऊद खाएंगे अंडा पराठा और अलाया खाएगी चाय पराठा। और यहाँ पे चल रहे हैं ईद के प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ तो यही होता था, सुबह टीवी खुल जाता था और ईद के प्रोग्राम चलते रहते थे। ईद के ड्रामा पहले इतने मज़े मज़े के बनते थे और हम लोग वही देखते थे। और आज सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त फजर में बारिश हुई है, वही तेज़ हवाओं के साथ, गली में पूरा पानी भरा हुआ है। तो चलें जल्दी से हम लोग नाश्ता करते हैं। फिर आज है ससुराल में दावत, तो वहाँ पे भी जाना है। तो जो भी इंशाल्लाह मैं जो भी ड्रेसिंग करूँगी, बच्चे करेंगे, वो सब इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हो गई थी रात। अच्छा मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि अलाया की तबीयत जो है ना ईद के पहले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अलाया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि अलाया को भी वही चिकन पॉक्स हो गई थी दाऊद वाली। जबकि मैंने वैक्सीन भी लगवाई थी, एहतियात भी करी, लेकिन आपको पता है एक घर में रहते हुए कितनी ही बंदा एहतियात करेगा, हो ही जाती है। सो यहाँ पे अलाया को भी हो गई थी, और अलाया को पीछे मैंने सुलाया हुआ था लेकिन वो उठ गई थी। मैं इन लॉज में दावत थी लेकिन काफ़ी मैं लेट हो गई थी, 10 बज गए थे मुझे, और अलाया की वजह से, क्योंकि अलाया छोड़ ही नहीं रही थी, मम्मा मेरे पास लेटे हैं आप। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना मैं अब रेडी होना स्टार्ट हो गई हूँ। तो जल्दी जल्दी से क्विक मेकअप करेंगे, बहुत सिंपल सा। मैं कोई फाउंडेशन अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट कंसीलर ही से मैं अपना पूरा मेकअप करूँगी। मैंने जितने भी डार्क एरियाज़ थे तो वहाँ पे अंडर आई पे और आईलिड पे सब जगह मैंने कंसीलर लगा लिया है, और इसको मैं हाथों की हेल्प से ही जो है ना वो ब्लेंड करूँगी, ठीक है। हाथों से बीबी क्रीम और कंसीलर बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, बहुत अच्छा ब्लेंड होता है पफ से ज़्यादा, क्योंकि पफ में या ब्लेंडर में आप क्या होता है, आपका सारा जो मटेरियल होता है ना वो एब्जॉर्ब
कर लेता है, तो इस वजह से फिंगर की हेल्प से जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है ना वो ब्लेंड हो जाता है। और पीछे वाजिद जो है ना ईदी के लिए पैसे जो है ना वो रख रहे थे। अच्छा पता नहीं नए नोट मिल नहीं रहे, स्टेट बैंक की तरफ से ही नए नोट बंद हो गए थे, तो हमें इतनी मुश्किल हुई, हर जगह से हमने कोशिश करी पर हमें नहीं मिले। तो बहुत हमें परेशानी हो रही थी कि हम लोग ईदी किस तरह देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 के नोट 500 के नोट होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं मिल रहे थे। हर जगह से कोशिश करी तो ईदी के एनवलप नहीं बन पाए थे, वरना मैं पहले से जो है ना ईदी के एनवलप बना के रख लेती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई दावत में तो मैंने, मेरी देवरानी ने बोला मेरे पास है, आपको चाहिए क्या? मैंने फिर उससे लिए, तो फिर मुझे आसानी हो गई थी। फिर मैंने वहीं पर ही जल्दी जल्दी से जो है ना वो सारे एनवलप जो है ना वो रेडी करे और वहीं पर ही फिर ईदी दी। बहुत मज़ा आया था दावत में। और अच्छा इस व्लॉग में जो है ना मैं आपको वहाँ की दावत नहीं दिखा सकती, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं इन लॉज के यहाँ अपना जो है ना वो व्लॉग नहीं बनाती, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया था। बस ये मैं तैयार होने के बाद व्लॉग यहाँ पे एंड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, ये आप ड्रेस देख लीजिए, बहुत प्यारा ड्रेस था। ये लाइट ग्रीन सा कलर था इसका, और ये आई थिंक सिल्क पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और मैंने आपको स्लीव्स भी इसकी दिखाई, प्लेन ट्राउज़र था और प्लेन ही दुपट्टा था, बस दुपट्टे के एंड्स में जो है ना वो लेस लगी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ, बहुत सिंपल से करूँगी, जस्ट कंसीलर लगाया है। और मैं यहाँ पे प्रेप करना भूल गई थी अपनी स्किन को जल्दी जल्दी में, लेकिन इंशाल्लाह सेकंड डे हम अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करके और भी अच्छा मेकअप करने की कोशिश करेंगे। और तीनों दिन के जो ड्रेस है ना यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक जो है ना वो ड्रेस है। सो यहाँ ये वाला ड्रेस भी बहुत हसीन था। ये थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट थी और स्ट्रेट ढीला ढीला सा जो है ना वो ट्राउज़र था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ। अच्छा ब्लश ऑन जो है ना, मैंने जो कॉन्टोर वाला ब्राउन कलर होता है ना, लाइट ब्राउन कलर, उसका जो है ना मैंने यहाँ पे वो लगाया है ब्लश, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क ही लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है थोड़ी देर बाद जो है ना वो ब्लश ऑन जो होता है वो लाइट हो जाता है। और लिपस्टिक जो है ना वो अपनी थोड़ी सी मैं डार्क रखूँगी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी, क्योंकि लाइट कलर है, तो इस वजह से मैंने इस पर जो है ना डार्क लिपस्टिक जो है वो लगाई थी। लेकिन लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि आपने आउटलाइन करना ज़रूरी है। आउटलाइन करने से आपकी लिपस्टिक बहुत फिनिशिंग में लगती है, सो इसलिए आउटलाइन आपने ज़रूर करनी है। मेरी एक पेंसिल है जो बहुत छोटी हो गई है, लेकिन मैं उसी को घिसती रहती हूँ, मुझे वैसा कलर मिल नहीं रहा डार्क ब्राउन कलर का जो लिप पेंसिल का, ये वाली लिप पेंसिल है। और आई थिंक ये मेरी जहेज़ की है और अभी तक चल रही है। मैं इसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जो है ना मैं अभी भी डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल लग रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसे काली काली से लग रही है। और डार्क ब्राउन पेंसिल अब लग रहा है मिल ही नहीं रही है कहीं पे। मैं जब जाती हूँ मार्केट पूछती हूँ और मुझे नहीं मिलती है। सो यहाँ पे अब मुझे कहीं ऑनलाइन मिली तो मैं मंगाऊँगी। तो ये है वो शेड बॉब की, ये लिपस्टिक है, मरून कलर की है, रेड नहीं है, मरून कलर है, बहुत प्यारा सा ये। और बिल्कुल मैट में है, ऑयली ऑयली सी नहीं है, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है और जो है ना फैलती भी नहीं है, बहुत अच्छी है। बॉब की सारी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं, बॉब की और एक मैडोरा की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती हैं। सो यहाँ पे मैंने लगा ली है लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अच्छा बाल जो है ना मैंने इसी तरह रखे थे, कोई मतलब हिजाब नहीं किया था, सर पे ही दुपट्टा लिया हुआ था। और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ ये झुमकियाँ, ये देखने में जितनी बड़ी है ना ये उतनी ही लाइट वेट झुमकियाँ हैं और ये मेरी फेवरेट झुमकियाँ, मुझे झुमकियाँ बहुत पसंद है। और झुमकियाँ जितनी लाइट वेट होती है ना मुझे उतनी ही ज़्यादा पसंद है। और ये इतनी इतनी हल्की हैं कि पहन के कान में पता नहीं चलती, लेकिन हमारे कान के जो होल्स हैं ना वो पता नहीं इतने ख़राब है, इतना दर्द होता है एंड में, बिल्कुल जो है ना बस दिल चाहता है। एक कान का जो मेरा होल है ना वो टेढ़ा हुआ है, आड़ा है, तो इसकी वजह से मेरे कान में बहुत दर्द होता है। तो एक हाथ में मैं ये बैंगल्स पहनने वाली हूँ। मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं ख़रीदी हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो घुंघरू होते हैं और घुंघरू पहनना जो है हमारे इस्लाम में अच्छा नहीं समझा जाता। तो दैट्स वाई मैंने, कोई ट्रेंड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इस्लाम ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए घुंघरू वाली चूड़ियाँ नहीं ली। अगर ज़्यादा ही शौक़ है तो आप कश्मीरी चूड़ियों में घुंघरू वाली चूड़ियाँ हटा के आप वो चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लेकिन मैं चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने लेना ज़रूरी नहीं समझा। एक हाथ में मैंने अपनी रिस्ट वॉच पहनी है, मेरी न्यू रिस्ट वॉच है, स्टाइलो की, बहुत प्यारी है, ये मैंने रखी हुई थी।
एक ही दफ़ा पहन के, क्योंकि इसकी कड़ियाँ मुझे निकलवानी थी, काफ़ी लूज़ थी, तो मैंने रात में ही वजह से जो है ना ये निकलवाई है मार्केट से। और एक घड़ी का जो मेरा शीशा टूटा था ना, वो उसका शीशा नहीं मिल रहा, बस आप लोग दुआ करो उसका शीशा मिल जाए। वो मेरी इतनी प्यारी घड़ी है, मुझे घड़ियों की कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने अपना परफ्यूम लगा लिया अच्छे से भर भर के, जैसे कि आप लोग को पता है मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। परफ्यूम और घड़ियों की कलेक्शन रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैं तब फाइनल लुक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।